हेलो दोस्तों, मैं रदीस और आप देख रहे हैं यू आर रदीस। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि द वन एंड ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी मिस्टर योगी आदित्यनाथ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 10 मार्च को जो रिजल्ट आए उसमें यूपी में फिर से बीजेपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। तो कैसे हैं योगी जी? देखिए, भगवान राम की कृपा से बिल्कुल ठीक हूं। तो योगी जी आप ही वो नेता हैं जिन्होंने यूपी में 33 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और यूपी में लगातार दूसरी बार गवर्नमेंट बनाने वाले आप पहले वो नेता है और आपकी पार्टी पहली वो पार्टी है जिसने 33 सालों के बाद लगातार यूपी में दूसरी बार गवर्नमेंट बनाने का काम किया है। कैसे किया आपने ये योगी जी? देखिए, अब मैं क्या बताऊं आपको, ये सब भगवान राम की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जनता की सेवा कर सकूं और जनता ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चुना। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी रणनीतियों के सामने विपक्ष बिल्कुल टिक न सका और उखाड़ कर फेंकने का काम किया हमारी रणनीतियों ने। और अभी एक ट्रेंडिंग चल रहा है मामला पत्रकार महोदय, आपको भी पता होगा, बुलडोजर का मामला। बुलडोजर हमने ऐसा चलाई कि विपक्षियों का नामो निशान मिट गया। यही वजह है कि हमने दोबारा गवर्नमेंट बनाने में सफलता पाई है। योगी जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि जैसा कि आपको भी पता होगा कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि इस बार यूपी में अखिलेश यादव जी की यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप और क्यों नहीं बनी उनकी सरकार? देखिए पत्रकार महोदय, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। सवाल का जवाब मैं देना चाहता था लेकिन कोई पत्रकार नहीं मिलता था जो मुझसे ये सवाल करे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा था कि मैं इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि चुनाव होने से पहले अखिलेश यादव जी के सपने में गणेश जी आए थे। गणेश जी ने अखिलेश यादव जी से कहा कि अखिलेश जी, इस बार आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चुनाव होने से बाद जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीती और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल हुई, तो अखिलेश यादव जी के सपने में एक बार फिर से गणेश जी आए। और गणेश जी से अखिलेश यादव जी ने पूछा, गणेश जी आपने तो कहा था कि इस बार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो गणेश जी ने बड़ा ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अखिलेश जी, मैं तो मजाक कर रहा था। योगी जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात कही जाती है और अन्य पार्टियों की तरफ से ये बात कही जाती है कि बीजेपी जब भी सत्ता में आती है तो वो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों की हेराफेरी करके ईवीएम मशीनों को चोरी करके आती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, इस सवाल का जवाब तो आपके पास खुद ही है, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता दूं, वो भी सिर्फ एक लाइन में, कि नाश ना आवे तो आंगन टेढ़ा। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जवाब दिया जा सकता है इस सवाल का। योगी जी, माइंड मत करिएगा, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि आप हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। कभी आप ये कह देते हैं कि इन मौलानाओं को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है, तो कभी आप 80 और 20% की बात करते हैं और कभी ये कहते हैं कि बोली नहीं तो गोली समझाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए पत्रकार महोदय, ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो मुसलमान विरोधी है, लेकिन आपने चुनाव से 2 दिन पहले मेरा भाषण सुना होगा कि हम मुसलमान से मोहब्बत करते हैं, मुसलमान हमसे मोहब्बत करते हैं। और बहुत सारी ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई भी योजना ऐसी नहीं बनाई जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तो इस भ्रम में ना रहे मुसलमान और आप कि हम मुसलमानों का विरोध करते हैं या मुसलमानों से नफरत करते हैं। जब इस सवाल का जवाब मैं बस यही कहना चाहूँगा, मुसलमान हमसे मोहब्बत करते हैं और हम मुसलमान से मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी कि आप हमारे इस शो में आए और हमारी इस शो की शोभा बढ़ाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।